नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार। भांगरोटा व साइबर सेल जयपुर पश्चिम ने गुरुवार को जाली दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से रह रहे 6 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 संदिग्ध बांग्लादेशी नाबालिग और दिव्यांग को देखभाल के लिए CWC एवं शिशु गृह में भेज दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से बांग्लादेशी भारतीय पासपोर्ट जब्त किए, साथ ही कई अन्य जाली दस्तावेज से बनाए भारतीय दस्तावेज भी जब्त किए हैं। RSS कार्यकर्ताओं को चाकू घोंपने वाले की पत्नी को जमानत करनी विहार इलाके की रजनी विहार कॉलोनी में 17 अक्टूबर की रात RSS कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी करने के आरोपी नसीब सिंह चौधरी की पत्नी निर्मला चौधरी को आज जमानत मिल गई। जयपुर मेट्रो द्वितीय की ADJ कोर्ट ने आज निर्मला चौधरी को जमानत दे दी। वहीं आरोपी नसीब सिंह चौधरी और उसके बेटे भीष्म सिंह चौधरी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। दरअसल 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी के नाम शामिल हैं। वहीं डिप्टी CM दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित कई विधायकों भी मौका मिला है। सूची में केंद्र स्तर के किसी बड़े नेता को शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान में बीजेपी ने पूर्व मंत्री का टिकट काटा। बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। कारीलाल सीमलवाड़ा पंचायत समिति से प्रधान हैं। वे बीजेपी ST मोर्चा के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 84 सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश रोत और भारत आदिवासी पार्टी BAP के अनिल कटारा से होगा। राजस्थान में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें से 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे को मैदान में उतारा गया है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबैर को टिकट मिला है। वे पूर्व विधायक जुबैर खान के बेटे हैं। इधर खींवसर से रतन चौधरी के नाम की घोषणा के बाद उनके पति ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर गठबंधन की चर्चाओं को खत्म कर दिया है। इस सीट पर कांग्रेस ने सरपंच को दिया टिकट। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर भाजपा की पहली सूची के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी BAP ने अनिल कटारा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस सीट से महेश रोत को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है और ग्राम पंचायत सांसरपुर से सरपंच हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल आज 4 विधानसभा सीटों पर करेंगे। द्वारा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन वाली नामांकन सभाओं व प्रचार की कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही प्रभारी मंत्रियों ने संभाल ली है। मुख्यमंत्री गुरुवार को झुंझुनू, रामगढ़, दौसा व देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की नामांकन सभाओं को संबोधित करेंगे और उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। प्रियंका गांधी के साथ अचानक जयपुर पहुंचे राहुल गांधी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के डॉक्टर C वेणुगोपाल और वायनाड से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रिहान वाड्रा के साथ बुधवार को विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर कॉफी पीने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली रवाना हो गए। रिहान अपने निजी कार्य के चलते जयपुर ही रुक गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले डबल खुशखबरी दी है, जिसमें से एक की शुरुआत आज से होने जा रही है। जी हां, प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की प्रक्रिया गुरुवार यानी आज से शुरू हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बार वेतन भी 30 अक्टूबर को मिल जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान भी 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। बकाया राशि जारी नहीं होने से राजस्थान में सरपंचों में नाराजगी। प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार के बकाया 4,800 करोड़ रुपए जारी नहीं होने से सरपंचों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर बुधवार को राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त विभाग के ACS अखिल अरोड़ा से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने जल्द ही इसका समाधान करने की आश्वासन दिया।
कांग्रेस का निर्देश उपचुनाव में रिजल्ट लाओ नहीं तो संगठन से छुट्टी। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत दिलाने का टास्क संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। जिले और प्रदेश के पदाधिकारियों को साफ कहा है कि संगठन में बने रहना है तो चुनाव प्रचार में जुट जाएं। यदि लापरवाही बरती तो संगठन से छुट्टी होगी। हाल ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस वॉर रूम में बैठक के दौरान इस तरह के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर का अवकाश घोषित। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में 6 सीट पर तो कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। 1 नवंबर का भी हो सार्वजनिक अवकाश की मांग। राजस्थान प्रांतीय बैंक अधिकारी संगठन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स के प्रतिनिधि मंडल ने 1 नवंबर को दिवाली के अवसर पर बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर राजभवन के सचिव पृथ्वी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। हाईकोर्ट के दखल के बाद बुधवार अपराह्न 3:30 बजे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 17 दिन से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई। अब चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय कमेटी रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों पर समाधान सुझाएगी, जिसकी सिफारिश पर अंतर विभागीय कमेटी अंतिम निर्णय करेगी। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने से जनता की परेशानियां दूर हो गई। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1 जनवरी 2025 से 10वीं और 12वीं के प्रायोगिक परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। सीबीएसई ने इसे देखते हुए प्रायोगिक परीक्षा के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का विवरण जारी कर दिया। राजस्थान में कल से ही बंद हो जाएंगे सरकारी स्कूल। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार 27 अक्टूबर से दीपावली अवकाश शुरू हो रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल 25 अक्टूबर से ही बंद हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान में 25वीं और 26 अक्टूबर को शिक्षक सम्मेलन है। इस कारण शिक्षक स्कूलों में नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूलों में 25 अक्टूबर से अवकाश लागू हो रहे हैं। शिक्षक सम्मेलन के चलते आगामी 2 दिन सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद दीपावली अवकाश 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा। दीपावली अवकाश 12 दिन रहेगा। शिक्षक सम्मेलन व दीपावली अवकाश के चलते कल से ही सरकारी स्कूलों में 14 दिन का अवकाश रहेगा। उपचुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया। खींवसर में उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि यदि खींवसर हार गए तो लिखा जाएगा कि राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी मिट गई। बेनीवाल ने बुधवार को नागौर स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई थी। रायशुमारी के बाद उन्होंने कहा कि वे गुरुवार को रालोपा प्रत्याशी का फाइनल फैसला कर देंगे। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की टिकट घोषणा का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस ने बीती देर रात रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह चौधरी की पत्नी डॉ रतन चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब उम्मीद है कि कुछ ही देर में रालोपा प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी। टिकट कटने के बाद नरेश मीणा बोले, अब नहीं लड़ूंगा। चुनाव राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने केसी मीणा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा को एक बार फिर टिकट नहीं मिल पाया। नरेश मीणा, जो इस सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, टिकट से वंचित होने पर बेहद भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने कहा, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नरेश मीणा ने टोंक की देवली उनियारा सीट से टिकट की प्रबल दावेदारी की थी और उपचुनाव क्षेत्र से लेकर राजधानी जयपुर तक उन्होंने अपनी ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। सरकारी कर्मचारियों को सीएम भजनलाल का तोहफा। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन दिवाली से पहले देने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के आदेशानुसार इस बार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी 30 अक्टूबर को आ जाएगी। आबकारी विभाग की टीम ने गाड़ी से 35 लाख रुपए जब्त किए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शीतलकट पर बुधवार सुबह आबकारी विभाग की टीम ने एक कार में 35 लाख रुपए की नकदी पकड़ी, जिसे मौके पर रामगढ़ एसएसटी और आयकर विभाग की टीम को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया।
सरकार ने पशुपालकों को दी दीपावली की सौगात। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 8 माह से बकाया चल रहे अनुदान राशि का राजस्थान सरकार ने भुगतान कर पशुपालकों को दीपावली की सौगात दी है। बकाया अनुदान राशि पशुपालकों के बैंक खातों में आना शुरू हो गई है, जिससे पशुपालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस जिले में वन विभाग की 300 बीघा भूमि से हटवाया अतिक्रमण उप वन संरक्षक नाहर सिंह सिंसिनवार के निर्देशन में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्टाफ एवं डीसीएफ धौलपुर तथा पुलिस थाना डांग बसई ने संयुक्त कार्रवाई कर गांव करुआपुरा हल्का कुदीना में वन भूमि के खसरा नंबर 50 के अंदर ग्रामीणों की ओर से की जा रही फसल को नष्ट कराया। टीम ने यहां सरसों की फसल को नष्ट करवाया। सांसद कंगना रनौत परिवार के साथ पहुंची उदयपुर। बॉलीवुड कलाकार एवं हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने उदयपुर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ कचौड़ी का स्वाद लिया। दरअसल कंगना अपने अपने माता पिता एवं अपनी बहन के साथ उदयपुर आई हुई है। पूर्णिया का डोटासरा पर हमला। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूर्णिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। पूर्णिया ने कहा, कांग्रेस में अब गहलोत मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भर रह गए हैं, वहीं डोटासरा एक आइटम बॉय की तरह गले में गमछा लेकर ठुमके लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल 26 अक्टूबर को करेंगे टर्मिनल 1 की शुरुआत। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर अल सुबह से ही एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर में अब 2 टर्मिनल होंगे। टर्मिनल 1 पर अक्टूबर 27 की मध्य रात्रि से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। नया टर्मिनल हेरिटेज स्वरूप में विकसित किया गया है। टर्मिनल 1 भवन के खुलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ोतरी होने के साथ ही कस्टमर सर्विस क्वालिटी में भी सुधार होगा। आरपीएससी ने जारी की 7 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा बुधवार को 11 एग्जाम का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें 7 परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि के साथ 4 परीक्षाओं की संशोधित प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी जारी की गई है। इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में दिसंबर में अर्धवार्षिक लेकिन तैयारी नहीं। प्रदेश में दिसंबर में होने वाली 40 लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह परीक्षा जिला स्तर पर समान पेपर से होगी या राज्य स्तर पर समान पेपर से, इसको लेकर विभाग अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों शिक्षा सत्र 2024 से 25 में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा और 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा राज्य स्तर पर समान टाइम टेबल और समान प्रश्न पत्र से कराने का आदेश जारी किया था। इस पर अभी तक विभाग ने कोई तैयारी नहीं की। अभी ना तो फीस तय हो पाई है और ना ही नोडल एजेंसी। डर से सज्जनगढ़ बायो पार्क बंद। शहर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से पिंजरा तोड़कर भागे पैंथर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। पैंथर की तलाश का दायरा अब बायो पार्क से बाहर तक पहुंच गया है। उदयपुर वन्य जीव डिवीजन के 7 रेंजर, 3 शूटर व करीब 50 वनकर्मी पैंथर के सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर बायो पार्क को पर्यटकों के लिए सर्च ऑपरेशन पूरा होने तक बंद कर दिया गया है। यह फैसला पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। भीलवाड़ा कोर्ट कैंपस में वकीलों ने पकड़ा फर्जी वकील। भीलवाड़ा कोर्ट कैंपस में बुधवार की दोपहर एक फर्जी वकील पकड़ा गया। ये फर्जी वकील कोर्ट आता और कोर्ट के कामकाज करता। जब इसका पता अन्य वकीलों को लगा तो उन्होंने इसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए युवक के पास से बैग में बार काउंसिल की डायरी सहित अन्य डायरी मिली, जिसमें कई क्लाइंट के नंबर और केस की डिटेल भी सामने आई है। जयपुर में बढ़ा इतना पॉल्यूशन। जयपुर और भिवाड़ी के लोगों ने बुधवार को खतरे के लाल निशान जितना प्रदूषण झेला। जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 300 से ऊपर और भिवाड़ी में 397 पहुंच गया। आम भाषा में अगर कहें तो बुधवार को जयपुर के हर व्यक्ति ने 12 सिगरेट और भिवाड़ी के हर व्यक्ति ने 16 सिगरेट के धुएं जितना प्रदूषण झेला। एक्सपर्ट्स के अनुसार मौसम में आए बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर इतना जुर्माना। NCR सहित अलवर में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू होने के बाद अलवर प्रशासन सख्त हुआ है। अब कचरा व प्रदूषण करने वालों से जुर्माना वसूला जाने लगा है। निगम के कमिश्नर व ADM सहित अन्य अधिकारियों ने बुधवार शाम को शहर में मौका देखने पहुंचे। 2 जगहों पर 7 दुकानदारों से 6,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दिवाली पर यातायात की नई व्यवस्था होनी थी लागू।
दिवाली की सजावट को देखने के लिए आने वाले लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार यातायात पुलिस ने नया रूट चार्ट तैयार किया। इसके तहत बुधवार को ट्रायल का आयोजन किया गया। रात 8 से 9 बजे तक चले इस ट्रायल ने पूरे परकोटे को जाम कर दिया। अजमेरी गेट से एंट्री के दौरान जाम की स्थिति बनने लगी और देखते ही देखते परकोटे में वाहनों की रेलमपेल हो गई। आलम यह था कि लोगों का ध्यान सजावट देखने की बजाय जाम से निकलने पर केंद्रित रहा। इस दौरान कुछ वाहन आपस में टकराए, जिससे चालकों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।